वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ 12th कॉमर्स। बेटा हमने लॉन्ग पीरियड गोल डिस्कस किया है। आज हम शॉर्ट पीरियड गोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग पीरियड गोल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हम लॉन्ग पीरियड में ही अपने इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए उनके अंदर बदलाव कर सकते हैं और वो पॉसिबल भी लॉन्ग टर्म में ही हो सकता है। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट्स जो कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को शॉर्ट पीरियड में डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से प्लान्स हैं जिन्हें हम शॉर्ट पीरियड गोल के अंदर स्टडी करेंगे। तो शॉर्ट पीरियड गोल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं ये देखिएगा कि शॉर्ट पीरियड गोल वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी की कुछ नीड्स हैं, जैसे हर इंसान की अपनी नीड्स हैं, ऐसे ही कंट्री के इकोनॉमी या कोई भी कंट्री हो उसकी इकोनॉमी की कुछ नीड्स हैं और वो कुछ नीड जो हैं वो दो टाइप की हैं। एक वो नीड जो करंट नीड्स हैं, एक वो नीड जो पास रिकॉर्ड के बेस पर थी। तो यहाँ पर हम शॉर्ट पीरियड के अंदर वो नीड्स को डिस्कस कर रहे हैं जो करंट नीड्स हैं और वो शॉर्ट पीरियड में ही सक्सेस हो सकती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है कि जब हमने शॉर्ट पीरियड को पढ़ा है तो शॉर्ट पीरियड गोल वेरी फ्रॉम द प्लान टू प्लान डिपेंडिंग, यानी कि एक जो प्लान है वो दूसरे प्लान के पर डिपेंड करता है ऑन करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की अपनी प्रेजेंट की जरूरतें हैं उन पर। प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स वर स्पेसिफाइड एज अंडर। अब वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं शॉर्ट पीरियड के अंडर में कि जिससे ये लगता है कि हाँ वो शॉर्ट पीरियड गोल के अंदर या शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर जो है वो अचीव हो सकते हैं। पहला जो है द फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उन्होंने कहा है कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो उसके अंदर सबसे बेसिक बात क्या रखी गई, फोकस किस पर किया गया कि हायर प्रोडक्शन यानी कि जितना भी एग्रीकल्चर गुड्स है उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ये देखने के लिए मिला था कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स के खाने की चीजों की कमी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए उनके अंदर ये बात डिसाइड की गई, इस बात पर डिसीजन लिया गया कि हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव को जरूर पूरा करना है जो हमारी डेली नीड्स के साथ अटैच है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर लिखा है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और जितना एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा समझ लीजिए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल है। दूसरा उसने कहा है कि प्रमोटेड द प्लानर्स टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या अराइज हो रही है कि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया लेकिन वो चीजें जो एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जो रॉ मटेरियल के गुड्स प्रोड्यूस करता है किसको, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को। तो पता यहाँ पर ये लगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है, जिन एग्रीकल्चर गुड्स पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए बेसिक पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर गुड्स को उस इंडस्ट्री में ले जाकर उसे फिनिश गुड्स में बदला जाए। तो ये भी शॉर्ट पीरियड के अंदर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को जो प्रोड्यूस करने का काम है वो एग्रीकल्चर यानी कि पैच ऑफ लैंड के अंदर है और वही गुड्स जो है कहां पर यूज होंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। एक सर्टेन इंडस्ट्री का नाम मैंने आपको बताया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करेगी। तब जब वो फिनिश गुड्स तैयार हो जाएगा तब आप उसे किसी भी पर्पज में, एग्रीकल्चर पर्पज में या किसी पर्पज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर गुड्स को, रॉ मटेरियल को ट्रांसफर किया गया फिनिश गुड्स के अंदर थ्रू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट यहाँ पर एम्फेस किया गया है कि नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी
कि अगर अंदर हमें चेंज करना है तो वो चेंज लॉन्ग पीरियड में पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई है फूड ग्रेन के अंदर, तो सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन के अंदर जो बात की गई है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल होना चाहिए। अब वो अगर टेक्नोलॉजी के बेस पर है तो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर मॉडर्नाइजेशन करना, ठीक है, उसके अंदर इनोवेशन करना, बदलाव करना, चेंजेस करना, बढ़ाना, वो लॉन्ग टर्म के अंदर पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यानी कि फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, एक्सेप्ट द टॉपिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर उसके अलावा हमारे पास क्या ऐसी चीज है कि जिसे हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एट ए मिनिमाइज्ड कॉस्ट, पहला टॉपिक, कि रॉ मटेरियल की एबिलिटी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो और कम कॉस्ट पर हो। दूसरा, सबसे बेस्ट और इंटरनल पार्ट जो है टू प्रमोट द एम्प्लॉय ऑफ ए इंडस्ट्री, हम अपने एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं एंड आल्सो टू मोटिवेट, और उसे मोटिवेट भी करें। प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेशन का होना ही बहुत जरूरी है और उसका प्रमोट होना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बात ये कहते हैं कि उसे प्रमोट जो किया जाएगा वो दो सोर्सेज से किया जाएगा। अगर इंडस्ट्री के पास फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उसे प्रमोट करने के, तो इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होने के साथ साथ वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, और अगर फाइनेंशियली नहीं है तो नॉन फाइनेंशियली करेगी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि फाइनेंशियल सोर्स कौन से हैं किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, और नॉन फाइनेंशियल क्या है? उसकी सैलरी के अंदर बढ़ावा करना ये उसका फाइनेंशियल सोर्स है, उसे बोनस प्रोवाइड करना ये उसका फाइनेंशियल सोर्स है। लेकिन अगर इसके इन प्लेस में हम उसे कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके जनरेशन की एजुकेशन का एक्सपेंस हम बियर कर रहे हैं, यानी कि हम का मतलब क्या है, इंडस्ट्री बियर कर रही है, उसे उसका बर्डन नहीं उठाना पड़ रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, उसके लिए कोई इंश्योरेंस हमने कराया है एम्प्लॉय के लिए, तो उसका जो प्रीमियम है वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये है सब क्या, नॉन फाइनेंशियल सोर्सेस। हमने उसके प्रोडक्शन के ऊपर उसके फूल माला पहना दी, उसके फोटो क्या कहना चाहिए नोटिस बोर्ड पर क्या कहना चाहिए पेश करवा दिए, तो क्या है, ये भी नॉन फाइनेंशियल सोर्स है उसे मोटिवेट करने का। तो यहाँ पता लगा कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी तभी आ पाएगी जब हम इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करेंगे, ऊपर से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मिनिमम कॉस्ट पर होगी, उसे हम फिनिश गुड्स में चेंज करने के बाद अपने ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल करेंगे और अपनी ही करेंसी में डीलिंग करेंगे, तो हमारे फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने अभी 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब हम 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट पीरियड गोल में क्या चीज पॉसिबल है। फोर्थ वन इज ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिमूव द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स। अब ये जो है ये आपके 8th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, कि जितनी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो जाएंगी इंडस्ट्री को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही हमारी पॉवर्टी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने फर्स्ट 5-year प्लान से लेकर और 12th 5-year प्लान के जितने भी नीड्स हैं, जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको डिस्कस किया है कि फर्स्ट 5-year प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था। तो यहाँ पर जो हमने ये ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है कि प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिमूव द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स, ये आपका 8th 5-year प्लान के अंडर में है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम बात करते हैं 9th 5-year प्लान की, तो उसके अंदर हमारी ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, ये 2 ऑब्जेक्टिव माने गए हैं 9th 5-year प्लान के अंदर। वो कहते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ होना, ठीक है, और उसके साथ साथ गुड्स की प्राइस की स्टेबिलिटी होना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, इसलिए उसे 9th 5-year प्लान का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव माना गया है। उसके बाद बात करते हैं हम कि क्वालिटी ऑफ लाइफ,
कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी जो है वो भी एक जरूरत है हमारी, और उसको उन्होंने शॉर्ट पीरियड के अंदर में 10th फाइव प्लान के अकॉर्डिंग रखा है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, ऐसे उस एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी, लाइफ की जो क्वालिटी है वो क्या बन रही है, बेटर बन रही है। इसलिए वो एम जो है या वो गोल जो है वो 10th फाइव ईयर प्लान के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 11th फाइव ईयर प्लान की। तो उसके अंदर 11th फाइव ईयर प्लान के अंदर हमने फोकस किया है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब हम यहाँ पर एनवायरमेंट जो है उसे हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नेशन के अंदर हो या उस प्लेस पर हो जहां पर हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वर फोकस्ड अंडर 11th फाइव ईयर प्लान। और यहाँ पर 11th फाइव ईयर प्लान के अंदर ये चीज, क्योंकि हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो शॉर्ट पीरियड गोल के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं, उनके अंदर बदलाव करना पॉसिबल हो सकता है, उसे इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए इजी हो सकता है, वही हम फर्स्ट से लेकर और 12th फाइव ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो चीजें फोकस करने की हैं और जो फोकस हुई हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो 12th फाइव ईयर प्लान डिस्कस करते हैं। और हमारे कंट्री के अंदर शॉर्ट पीरियड में दो चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई हैं 12th फाइव ईयर प्लान के अकॉर्डिंग, और ये भी कहा है कि उस टाइम की कंट्री की इकोनॉमी की जरूरत है, एक तो सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रोथ, दोनों चीजें जो हैं वो 12th फाइव ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जरूरी हैं, और यही 12th फाइव ईयर प्लान के अंदर फोकस किया गया है। तो यहाँ हमने सारी चीजें फर्स्ट टू लेकर 12th फाइव ईयर प्लान के अंदर डिस्कस की हैं, जो शॉर्ट पीरियड गोल के अंदर ही पॉसिबल हो सकती हैं, और हमारे कंट्री की का जो है क्या क्या चाहिए, स्टेबिलिटी है, हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो तभी सक्सेस हो सकता है। थैंक यू।